नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। माँ तो मेरी है। धर्मेश की पत्नी उसकी माँ को पसंद नहीं करती, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, किंतु धर्मेश ने ऐसा क्या किया जो अपनी माँ का ध्यान रख सके। जानने के लिए सुनिए मेरी ये कहानी, माँ तो मेरी है। धर्मेश बहुत देर से बैठा कुछ सोच रहा था। फिर उसने मन ही मन कुछ फैसला किया। उसके बाद वो सुनीता से बोला, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। तब तक वो उठकर रसोई घर में जा चुकी थी। वहीं से बोली, हाँ, और अपने काम में लगी रही। धर्मेश उठा, सोचता हुआ आगे चल दिया। उसने किसी से फोन पर बात की, थके कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन मकान के पिछले हिस्से में तोड़फोड़ आरंभ हो गई। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने पूछा भी, ये क्यों करवा रहे हो? लेकिन उसने जवाब दिया, बस देखती जाओ। उसे सुनीता के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ था। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। धर्मेश को आज भी याद है जब वो छोटा था, माँ उसका कितना ख्याल रखती थी। हर चीज समय पर देना, उसके कुछ कहने से पहले ही समय पर वो चीज हाजिर हो जाती थी। हम दोनों भाइयों का पूरा पूरा ख्याल रखती। जब मैं पढ़ने बैठता तो पास में फल काट कर रख देती, दूध रख देती कि मेरी पढ़ाई में किसी तरह की भी दिक्कत ना आए। जब पेपर होते तो जगती रहती, स्वेटर बुनती रहती, जम्भाई लेती। मैं समझता था माँ दिन भर की थकी होंगी। मैं माँ से कहता भी कि आप सो जाइए, तो कहती तू पढ़, अकेले का मन नहीं लगेगा, और बात बैठे बैठे सो जाती। माँ को पता होता कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, जल्दी ही नौकरी भी लग गई। जहाँ मैं नौकरी करता था वहीं मेरी मुलाकात सुनीता से हुई। सुनीता मुझे सुलझी हुई समझदार लड़की लगी। यह पता होने पर कि सुनीता को भी मैं पसंद हूँ, तब मैंने माँ से इस बात का जिक्र किया था। मेरे पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था। तब माँ ने ही कहा था, हमें क्या करना है, अपने बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। विवाह तो तब भी करेंगे चाहे हमारी पसंद का हो या इसकी। इसकी पसंद की होगी तो ये भी खुश रहेगा। इसकी खुशी में ही हमें खुश होना चाहिए। सुनीता से विवाह होने के बाद दोनों अपनी नौकरी पर आ गए। अभी छोटा पढ़ ही रहा था। जिंदगी आराम से कट रही थी। 2-3 साल बाद छोटे की नौकरी भी लग गई। पिता अब नहीं रहे, माँ अकेली रह गई। मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आया। कुछ दिन तो आराम से हंसी खुशी से बीत गए। फिर सुनीता ने कहना आरंभ किया, माँ को वहीं अपने घर छोड़ आओ। अब मेरे बस में नहीं उनकी तीमारदारी करनी। मैंने पूछा भी, अब माँ कहाँ जाएगी? अब पापा भी नहीं है, वो अकेली क्या करेंगी? वो बोली, छोटे के पास भेज दो। लेकिन छोटे का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, वो अकेला कैसे संभालेगा? मैंने समझाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, अपनी माँ का कुछ न कुछ इंतजाम करो। वो तुनक कर बोली, मैं जानता था माँ के आने से उसका काम बढ़ा है, घूमना फिरना कम हुआ है। जब कोई भी आज़ादी से रह लेता है तो जिम्मेदारी आने पर उसे बंधन लगने लगता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, जैसे तुम्हारी माँ ऐसी ही मेरी माँ भी। ऐसी स्थिति में तुम क्या अपनी माँ की सेवा नहीं करती? उन्हें भी अपनी माँ ही समझो। फिर भी वो नहीं मानी। कोई उम्मीद न देखकर उसने ये कदम उठाया। मकान का वो हिस्सा साफ सफाई रंग रोगन से ठीक हो गया। उसमें जरूरत का सभी सामान लगाया गया। सुनीता ने सोचा शायद कोई किराएदार आ रहे हैं, इसलिए चुप रही। जब सारी तैयारी हो गई तब धर्मेश अपनी माँ को वहां लाया। वो रोज सुबह उठकर जाता, घर की साफ सफाई करता, खाना बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली लगा दी। अब वो खुश था।
कि उसने अपनी माँ के लिए कुछ तो किया। यह देखकर सुनीता तिलमिला गई। बोली, तुमने माँ को वहाँ क्यों रखा? धर्मेश बोला, माँ मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी माँ को कहीं भी और कैसे भी रखूं। तुमसे तो मैंने जबरदस्ती नहीं की कि मेरी माँ की जिम्मेदारी लो। ये तो प्यार का सौदा था, तुम नहीं मानी। मैंने अपनी माँ का इंतजाम अपने तरीके से कर लिया। माँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही निभाऊंगा भी। माँ तो मेरी है ना, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। रही बात छोटे भाई की, अगर उसके पास जाना चाहें तो जा सकती है, मैं रोकूंगा नहीं। वो उसकी भी माँ है। जिस तरह मैं माँ से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, उसी तरह तुमसे भी रिश्ता नहीं तोड़ सकता। तुमसे रिश्ता मेरी पसंद और माँ की इच्छा से हुआ। माँ से तो मेरा रिश्ता ऊपर से जुड़कर आया है। दोनों ही रिश्तों का मान रखना भी मेरा फर्ज है। मैं इतना लाचार भी नहीं कि दोनों का ख्याल न रख सकूं। तुम अपना फर्ज निभाओ या मत निभाओ, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा। लेकिन माँ मेरी है तो मेरी जिम्मेदारी भी है। लेकिन एक बात कहूंगा, माँ मेरी हो या तुम्हारी, मैं उनके लिए भी वही फर्ज निभाता। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। सुनीता अवाक खड़ी उसे जाते देखती रही। उसकी सोच के सामने वो अपने को बोना महसूस कर रही थी। धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।